अब हर एक विश्वासी अपने कानों को खोलना, बड़े ध्यान से सुनना, सुनिए। विश्वास और प्रार्थना, फेथ टू प्रे, विश्वास और प्रार्थना। एक मसीही जीवन विश्वास से आरंभ होता है और विश्वास से समाप्त होता है। विश्वास से हम उद्धार पाते हैं और विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। विश्वास से हम जीते हैं और विश्वास से हम चलते हैं। विश्वास से हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं और विश्वास नहीं तो कोई आशा नहीं, विश्वास नहीं तो कोई स्वतंत्रता नहीं, विश्वास नहीं तो कोई आश्चर्य काम नहीं, विश्वास नहीं तो कोई सफलता नहीं, विश्वास नहीं तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं। सुनिए, विश्वास यदि आपके जीवन पर राई के दाने के बराबर है, विश्वास वो कार्य कर सकता है जो कई वर्ष के आंसू नहीं कर सके हैं। आपके जीवन के विश्वास नहीं तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं। यदि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूं पर प्रार्थना नहीं करता, वो विश्वासी नहीं है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं पर मैं विश्वास नहीं करता, वो भी विश्वासी नहीं है। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। ये सच्ची घटना है दोस्तों। 1944 की एक विश्वासी भाई रहा करता था, चेन्नई की बात है, और उस विश्वासी भाई का नाम था यीशु रत्नम, और वो एक शिक्षक था, मास्टर। उस समय एक ईमानदार शिक्षक का होना बड़ा कठिन था दोस्तों। सरकार उस समय यह मांग करती थी कि सरकार से अनुदान पाने के लिए स्कूल में कम से कम 20 से 25 बच्चों का होना अनिवार्य है, तो ही सरकार जो है उनका मदद क्या करता था, स्कूलों का। सुनिए, प्रार्थना लाइफ कैसे हमारे जीवन में बड़ी जागृति को लाता है। विश्वास कैसे असंभव को संभव करता है। यदि हम विश्वास में हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखना वो प्रार्थना चट्टान को भी फोड़कर हमारे लिए आशीष लेकर आएगा। यदि हम विश्वासी हैं और हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ने वादा किया है दोस्तों कि मैं समुद्र की जो धारा है उसे मैं तुम्हारे लिए बहा दूंगा। यदि हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है दोस्तों कि मैं रेगिस्तान भी में मैं नदी की धारा बहा दूंगा, यदि हम विश्वासी हैं तो। और यही बात इस कहानी से आपको पता चलेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सरकार का नियम था जिस स्कूल में 20 से 25 बच्चे होगा उनका हम मदद करेंगे, और उससे कम यदि बच्चे रहता तो उसका मदद नहीं किया जाता था। और ये यीशु रत्नम कहता है, धान बोने के समय, धान रोपने के समय और फसल काटने के समय बच्चों की जो हाजिरी था वो कम हो जाया करता था, क्योंकि बच्चे हैं वो धान काटने के लिए चला जाया करता था। ऐसे समय में अनेकों शिक्षकों ने झूठी हाजिरी लगाया ताकि उनके स्कूल में उन्हें समय पर मदद मिल सके। इसीलिए वे लोग रिश्वत भी निरीक्षकों को दिया करता था, स्कूल निरीक्षक करने वाले लोगों को रिश्वत दिया करता था ताकि हमें समय पर मुआवजा राशि, मदद, सहायता मिल सके। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग हैं ये झूठी हाजिरी लगाते हैं। आज भी मैं केवल शिक्षक विभाग के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो झूठी हाजिरी लगाते हैं। चाहे मनरेगा का काम चल रहा है, वो कोई आया नहीं है फिर भी हाजिरी भर देते हैं, 2 तुम रखना 1 मुझे दे देना। ये मैं सच बात बता रहा हूँ, कान खोल कर सुनिए। आज भी बहुत सारे विभागों में ये फर्जीवाड़ा का काम हो रहा है। अब कान खोल लीजिएगा। ये झूठी हाजिरी लगाना उद्धार पाए हुए शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी समस्या था दोस्तों,
क्योंकि वो विश्वासी है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। अब वो मसीह में होने की वजह से वो झूठी हाजिरी कैसे लगाए? बच्चा 15 आया है, उसे 25 कैसे बना सकते थे? बहुत सब बड़ी समस्या था उस विश्वासी भाई के लिए। सुनिए, मास्टर यीशु रतलम विश्वासी बना, नया जन्म हुआ उसका। उसके बाद उसने कहा, आज से मैं झूठी हाजिरी नहीं लगाऊंगा। अब आज से मैं झूठी हाजिरी लगाना मैं बंद कर दूंगा। इससे अच्छा होगा कि मैं खेतों में काम करने लग जाऊं और अपना रोटी कमा कर खाऊं। वो सही सही हाजिरी लगाने लगा। जितने बच्चे आते थे उतने हाजिरी लगाने लगा। स्कूल मैनेजर ने उसको अपने पास बुलाकर कहा, स्कूल बंद हो जाएगा यदि तू सही हाजिरी लगाएगा। ऐसे में हम कैसे स्कूल को चला पाएंगे? सरकारी सहायता मिलना बंद हो जाएगा, तुम्हारा वेतन मिलना बंद हो जाएगा, स्कूल की मान्यता जो है वो भी चला जाएगा। इसीलिए तो झूठा हाजिरी लगा और बड़ा बता कि 25 स्कूल में बच्चे आए हुए हैं। उसने कहा, जो भी होता है हो जाए, लेकिन मैं सही काम करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। जितने बच्चे आएंगे उतने ही हाजिरी में लगाऊंगा। सुनिए मेरे भाई और मेरे बहनों, कभी भी गलत कामों को मत करना और कोई कर रहा है उसके सपोर्ट भी मत करना। यदि परमेश्वर में आप आ चुके हैं, आपका नया जन्म हो चुका है और आपको ये बात पता हो चल चुका है कि मेरा आसमानी पिता परमेश्वर किस काम से प्रसन्न होता है और किस काम से वो नाराज होता है, किस काम करने से मैं आशीषित होऊंगा और किस काम करने से मैं श्रापित होऊंगा, ये बात हर एक विश्वासी को पता है। लेकिन शॉर्टकट रास्ता मत अपनाना दोस्तों। चलो ना, कोई नहीं देख रहा है मैं भर देता हूं, लेकिन कोई देखे ना देखे, आसमानी बाप देख रहे हैं। जब भी आप कुछ गलत करना होता है, जैसे संसारिक लोग गलत काम करने से पहले दाएं बाएं देखते हैं और गलत काम करते हैं, लेकिन आप विश्वासी हैं, चाहे आप दाएं देखें या ना देखें, बाएं देखें या ना देखें, लेकिन ऊपर की तरफ एक बार देख लेना, वो आपको देख रहा है, उसके आंख आपकी ओर लगा हुआ है। याद रखिए, वो सीसीटीवी है दोस्तों, वो कभी खराब नहीं होगा, उधर देखना। हालेलुया। अब ये जो विश्वासी यीशु रत्नम था, पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आप को प्रार्थना के लिए दे दिया। नया जन्म पाया है, अपने आप को प्रार्थना में समर्पित कर दिया और वो निरंतर प्रार्थना करने लगा और वो परमेश्वर से मदद मांगने लगा। अब सुनिए कान खोलकर, परमेश्वर का कार्य उनके जीवन पर होने लगा। स्कूल को पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक अनुदान मिला, 33%, और उस क्षेत्र के नंबर 1 स्कूल बन गया दोस्तों। वो 25 बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने 50 बच्चों को मदद भेजा। हालेलुया। उन्हें जो सहायता मिलता था उससे 33% अधिक उन्हें सहायता मिला और उस जिला कोट नंबर 1 स्कूल बन गया। उसने गलत हाजिरी नहीं लगाया, केवल उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना में समय बिताया और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, कान खोलकर सुनिए। यदि आप विश्वासी हैं, गलत काम मत करिए, उस पर रोको, मोहर लगाओ कि मैं ये काम नहीं करूंगा। वहां मोहर लगा दिए, प्रार्थना में आइए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर उससे चौगुना आशीष आपको देगा। हालेलुया। यही जीवन है मसीहों का और यही चरित्र है मसीहों का दोस्तों। गलत काम की ओर जाने से अपने पैर को रोको, सही काम की ओर अपने पैर को आने दो। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें परमेश्वर से कुछ भी चाहिए, मत्ती 6 में यीशु ने कहा, घर में जा, द्वार बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, गुप्त में परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और गुप्त में परमेश्वर तुम्हें आशीषित कर देगा। लेकिन शांत ना रह, चिंता में ना जा, प्रार्थना कर और परमेश्वर को काम करने दे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कार्य में लग जाता है। यीशु रत्नम ने क्या किया? प्रार्थना किया और देखिए परमेश्वर कार्य में लगा और उसे आशीषित कर दिया दोस्तों। नंबर 1 स्कूल बना दिया क्योंकि उसने प्रार्थना किया था। हालेलुया। आइए हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 27 आयत से लेकर हम 31 आयत तक देखेंगे। और हर एक जन अपनी अपनी बाइबल को निकालिएगा। हाँ सभी, हाँ, और मैं जानता हूं लगभग सभी के पास बाइबल है और अपनी बाइबल अपने साथ लेकर चर्च आया करें।
जी हाँ, और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बाइबल नहीं ला पाते हैं किसी कारणवश से, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बाइबल अपने हाथ में लेकर आया करें। जैसे कि कुछ भाई हैं जिसे मैं देखा हूँ कि एक झोला में बाइबल को लपेट कर 2-3 बार उसे लपेट कर फिर गाड़ी की डिग्गी में डालकर चर्च चलाते हैं। अच्छी बात है, किसी का डर है मुझे नहीं पता, पर आपने लाया, यह मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। हमारी बहन है दुपट्टा में लपेट कर, अच्छी से पूरा दुपट्टा में लपेट कर फिर उसे एक झोली में थैली में डालकर फिर इस प्रकार से कैरी बैग जैसे उसे लेकर आते हैं। मुझे अच्छा लगा, कम से कम वो बाइबल लेकर आए हुए हैं। उन लोगों की तुलना में ये अच्छी बात है जो बाइबल अपने घर में छोड़कर आते हैं। कम से कम आप लोग लेकर तो आए हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जिनका बाइबल रोज खुलते हैं? रोज खुलता है, हाँ रोज खुलता है जिनका बाइबल। मैं भी हाथ उठा देता हूँ देख रहे हो, आधे लोगों का बाइबल रोज खुलता है और बाकियों का। अब ऐसा ना समझना कि पास्टर ने कहा बाइबल रोज खोलना है और फिर बंद कर देना है इसका अर्थ क्या है? बाइबल रोज खोलने का अर्थ है कि बाइबल को खोलना, रोज उसमें पढ़ना, हाँ पढ़ना, फिर उसमें मनन करना और वचनों को अपने जीवन पर रिप्लाई करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, ताकि हमारे जीवन पर काम होते हुए हम देख सकें। हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी अपने पवित्र बाइबल को अपने साथ रखा करे और उस बाइबल को लेकर चर्च आया करे, बाइबल को लेकर दूसरे गांव भी जाया करे, और जहां भी आप जाते हैं वहां आप अपनी बाइबल को खोलें और वहां प्रार्थना करें और लोगों को आशीष दें। हालेलुया। बाइबल छिपाने वाले वस्तु नहीं है दोस्तों, बाइबल बताने वाले वस्तु है। बाइबल को एक जगह में रखने वाले वस्तु नहीं है, बाइबल पढ़ने वाले वस्तु है। जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतने आत्मिक जीवन पर आप बढ़ोगे। हालेलुया। मुझे उस पास्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस पास्टर ने कहा, जो महान पास्टर था, कि मेरा जो हृदय है परमेश्वर के वचन के कब्जे में है और मैं चाहकर भी अपने हृदय को वहां से छुड़ा नहीं सकता। आपका जो हृदय है परमेश्वर के वचन के कब्जे में रहना चाहिए कि हाँ मैं क्या काम करूंगा ये परमेश्वर के वचन मुझे बताता है। हालेलुया। और मैं उससे बाहर काम नहीं करूंगा। आमीन। कुछ दिन पहले एक विश्वासी बहन मेरे पास फोन करती है और वो महाराष्ट्र में रहने वाली है, महाराष्ट्र में। और वो विश्वासी बहन ने मुझसे कहा, मेरा जो बच्चा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मानसिक उपचारण चल रहा है उसका। तो मैं क्या चाह रहा हूँ पास्टर जी कि मैं बच्चों को ना अभी छुट्टी करा कर अपने घर ले जाना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा ठीक है, एक काम करना, अभी क्रिसमस आने वाला है, फिर न्यू ईयर आने वाला है, नया साल, और वो बहुत अधिक शराब पीने वाला है, तो नया साल तक उसे हॉस्पिटल में रहने दो, उसके बाद फिर डिस्चार्ज करवा कर अपने घर ले आना। उसने कहा, उस सिस्टर ने कहा, पर मैं चाहता हूं कि मैं इसे अभी छुट्टी कराकर ले जाऊं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है या बहुत ही ज़्यादा पैसा लेता है, तो ये मेरा सोच था कि मैं बच्चे को ले जाऊं। मैंने कहा रहने दे कुछ दिन और, उसके बाद ले जाना। पर पास्टर जी मैं चाहता था कि मैं ले जाऊं। तो जब आप चाहते हो, आपने निर्णय ले लिया है, आपका ये अटल फैसला है कि मैं अपने बच्चों को ले जाऊं, तो मेरे पास फोन क्यों किए? मेरी बात समझ रहे हो? जब आपने निर्णय ले लिए हैं तो मेरे पास फोन किया ही क्यों है? नहीं फोन करना चाहिए था। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यह काम कर रहे हैं, बस हमसे वो पूछता है कि हम मोहर लगा दें, ताकि कल कुछ बुरा हो तो उंगली हमारे ऊपर उठे, क्या आपने तो कहा था। मेरे बात समझ रही हो ना? प्लीज ऐसा मत किया करो दोस्तों। हालेलुया। तो जब हम आपसे कहते हैं कि बाइबल खोला करें तो उसे खोलकर पढ़ा भी करें। आमीन। हालेलुया। कोई बात नहीं, हंस रहे हो, अच्छा लगता है मुझे, हंसता रहा करो। आपके खुशी चेहरा देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। हालेलुया। सभी निकाल लिए? मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 27 आयत से लेकर हम 31 आयत तक
देखेंगे। बाइबल कहता है जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। 28 पद। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। 29। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। 30 पद। और उनके आंखें खुल गई और यीशु उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। 31। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। दो अंधों ने विनती की। दो अंधों का यीशु के पास आना और निवेदन करना, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर तू दया कर। बड़े ध्यान से वचन सुनिए, कान खोलिए और कोई भी बात ना करें। हैं, मेरे तरफ सुनिए, ध्यान दीजिए। इन दो अंधों ने यह सुसमाचार सुना था कि यीशु मसीह ने मृतक लड़की को जिंदा कर दिया है। जब यह सुसमाचार ये दो अंधों ने सुना कि यीशु मसीह मुर्दे व्यक्ति को जिंदा कर दिया है, उनके अंदर विश्वास आता है और उन्हें यह बात पता चलता है कि यीशु मसीह इसी नगर से जा रहा है। अब सोचिए उसके अंदर क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुआ दोस्तों, क्यूरियोसिटी। हमें भी आंख चाहिए, हमें भी इस दुनिया को देखना है, क्योंकि वो दोनों अंधे थे। और बाइबल बताता है जैसे ही उन लोगों को यह बात पता चला कि यीशु इस नगर से होते हुए जा रहे हैं, ये अंधे व्यक्ति उठा और यीशु को तलाश करने लगा। देख नहीं पाता था दोस्तों, लेकिन अंदर विश्वास था। सुनिए, आज बहुत सारे लोग देख पाते हैं लेकिन अंदर विश्वास नहीं होता। देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास में वो अंधा है। मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास में वो अंधा है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति का जो विश्वास था देखने वाले लोगों से कहीं अधिक था। इन्हें पता था कि एक यीशु नासरत नामक एक व्यक्ति है जो मृतक लड़की को जिंदा कर दिया। वो हम यीशु के पास जाएंगे, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह भी हमारे जीवन पर चमत्कार करेगा और हम देखने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार सुना था। और यीशु के तलाश में निकल गया और पुकार कर कहता है, हे यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर। अब हर एक विश्वासी अपने कानों को खोलना, बड़े ध्यान से सुनना। सुनिए, विश्वास और प्रार्थना, फेथ टू प्रे, विश्वास और प्रार्थना। एक मसीही जीवन विश्वास से आरंभ होता है और विश्वास से समाप्त होता है। विश्वास से हम उद्धार पाते हैं और विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। विश्वास से हम जीते हैं और विश्वास से हम चलते हैं। विश्वास से हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं और विश्वास नहीं तो कोई आशा नहीं, विश्वास नहीं तो कोई स्वतंत्रता नहीं, विश्वास नहीं तो कोई आश्चर्य काम नहीं, विश्वास नहीं तो कोई सफलता नहीं, विश्वास नहीं तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं। सुनिए, विश्वास यदि आपके जीवन पर राई के दाने के बराबर है, विश्वास वो कार्य कर सकता है जो कई वर्ष के आंसू नहीं कर सके हैं। आपके जीवन के विश्वास, मैं फिर से कह रहा हूं, सुन लीजिए, विश्वास नहीं तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं। यदि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूं पर प्रार्थना नहीं करता, वो विश्वासी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, कान खोल लीजिए, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, तो वो विश्वासी नहीं है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं पर मैं विश्वास नहीं करता, वो भी विश्वासी नहीं है। मुझे बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति बता दो जो विश्वास किया है और प्रार्थना ना किया हो। एक व्यक्ति के नाम बता दो।
चाहे अब उत्पत्ति से लेकर मलाकी प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लीजिए, एक व्यक्ति के नाम बता दीजिए, आपको बाइबल में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। यदि वो विश्वासी है वो प्रार्थना करेगा। हम कभी कभी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। समस्या हमारी है, दर्द हमारा है, लेकिन हम डिपेंड पास्टर के ऊपर रहते हैं। सुनिए ना पास्टर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। ठीक है, क्या क्या हुआ? अब मैं थोड़ा बीमार हूं, प्रार्थना करना। और पास्टर का काम ही है प्रार्थना करना, ना तो बोलेगा नहीं, वो हाँ ही बोलेगा, ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा। अब वो व्यक्ति क्या सोचता है, मैं स्वतंत्र हो गया, अब पास्टर तो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं क्यों करूंगा? और वो व्यक्ति खुद प्रार्थना नहीं करता, और उस व्यक्ति के जीवन पर कोई चमत्कार नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं, सच्चाई की बात है, कान खोल लीजिए। आपने निवेदन दिया, आपके लिए प्रार्थना हो रहा है, लेकिन चमत्कार नहीं होगा रे भाई, क्योंकि आप तो स्वयं प्रार्थना नहीं कर रहे। आप ज्यादा दिन दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। यदि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की आवश्यकता है, चमत्कार देखना चाहते हो, तो स्वयं प्रार्थना करो ना। बाइबल क्या कहता है सबोदेशक में, एक से भले दो, एक से भले दो। यीशु ने क्या कहा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 19-20 में, यदि दो जन पृथ्वी पर एक मन एक चित होकर प्रार्थना करेगा, उन व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए वो काम हो जाएगा, हो जाएगा। वो जो निवेदन वो कर रहे हैं उसके लिए वो मिलेगा उसे, क्योंकि दो व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। यदि आपने निवेदन पास्टर को दिया है, पास्टर प्रार्थना कर रहा है, दूसरा व्यक्ति आप है, आप भी करो ना, दोनों करो ना प्रार्थना एक साथ। हालेलुया। कुछ दिन पहले की बात है, एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति मेरे घर आया, मेरे घर, और उसने कहा कि मैं इतने साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित हूं। मैंने उससे पूछा क्या तू इससे आजाद होना चाहता है? उसने कहा हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। मैंने उस व्यक्ति से कहा क्या सच में तू आजाद होना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ। फिर चल हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, दोनों मिलकर युद्ध लड़ेंगे, और जय यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहा मुझे प्रार्थना नहीं आता, मैं हूं ना भाई, मैं सिखाऊंगा तुझे प्रार्थना करना, प्रार्थना कैसे करना है। तब उस व्यक्ति ने कहा प्रार्थना करता हूं, पर प्रार्थना करते समय नींद आता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जगना क्या होता है। तब उस व्यक्ति ने कहा मैं जब भी प्रार्थना करता हूं मुझे भूख लगता है, मैं हूं तुझे भोजन खिलाने के लिए, चिंता क्यों करता है? मैं उसके हर एक बहाना को कैंसिल कर रहा था, हर एक बहाना को मैं खारिज कर रहा था। जब अंत में उसके पास कोई बहाना नहीं रहा, तब उस व्यक्ति ने कहा क्या सच में प्रार्थना करना पड़ेगा? मैंने कहा यस, यदि तू परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य देखना चाहता है तो तुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, तुझे निवेदन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ तुझे विश्वास भी करना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि आपके जीवन पर मिरेकल हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर चमत्कार हो, आप चाहते हैं कि आपके प्रियजन बदले, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर प्रकट हो। देखिए, इसके लिए आपको विश्वास के साथ प्रार्थना भी करना पड़ेगा। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर आपके जीवन पर चमत्कार कैसे होगा? और हो सकता है जिस पास्टर को आपने निवेदन दिया वो भूल गया हो, या हो सकता है जिस पास्टर को आपने कहा कि प्रार्थना करो, हो सकता है वो प्रार्थना ही नहीं कर रहा हो, तो फिर क्या होगा? बताइए ना। आपकी समस्या है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी समस्या है ना, तो आपको उठकर प्रार्थना करना है ना। आपकी बीमारी है ना, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा ना। बताइए मेरे प्रियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास वो कार्य कर सकता है जो कई वर्ष के आंसू नहीं कर सके, और विश्वास आपके जीवन पर आशीष का उत्तर लेकर आएगा। मैं एक बहन के विषय में आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सच्ची बात है। करीबन 3-4 साल पहले की घटना है। अचानक एक बहन
एक बहन के मेरे पास फ़ोन आती है और वो बहन मुझसे कहती है, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। और उसके जो शब्द था वो गहरा था, आंखों में आंसू था और वो रो रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी। उस बहन ने मुझसे कहा रोते रोते, भैया डॉक्टर का रिपोर्ट आया है और डॉक्टर मुझसे कह रहा है कि आपके जो बच्चा है उसका बहुत सारे अंग नहीं बना है और ये 9वां महीना चल रहा है भैया, और मैं डिलीवरी के लिए आई हुई हूँ। और अभी सोनोग्राफी किया, उस सोनोग्राफी रिपोर्ट में डॉक्टर कह रहा है कि आपके बच्चे के नाक नहीं है, गाल नहीं है, कान नहीं है। और वो बहन रोते रोते मुझसे कहती है, एक और बच्चा है भैया, वो अपाहिज है, विकलांग है और मैं उस बच्चे को लेकर जी रही हूँ। एक और बच्चा आने वाला है, वो भी विकलांग है। डॉक्टर कह रहे हैं अब मैं ऐसे में कैसे जीऊँगी, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। और वो आपको पता है माँ है, माँ का दर्द है दोस्तों, और वो उसके आँख से लगातार आंसू बह रहा है, लगातार वो परेशान हो रही है, बता कम रही है फोन पर और रो ज़्यादा रही है। अब सोचिए उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं, क्योंकि आपका विश्वास डॉक्टर के ही ऊपर होता है, डॉक्टर ही हाथ उठा दे, अब इंसान कहाँ जाएगा। मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा सुन मेरी बहन, वो डॉक्टर की रिपोर्ट है पर विश्वास कर, डॉक्टर के ऊपर एक परमात्मा भी बैठा है, ईश्वर है, वो उस रिपोर्ट को बदल सकता है, उस डॉक्टर के शब्दों को बदल सकता है। परमेश्वर ने यदि तुझे बच्चा दिया है तो तू विश्वास कर। वो कहता है भजन संहिता 22:9 में, माँ के गर्भ से बच्चा निकालने वाला मैं हूँ, तो वो एक बड़ी चमत्कार कर सकता है। यदि ईश्वर के दिया हुआ वो फल है, ईश्वर आपको अच्छा ही बच्चा देगा। हालेलुया। वो बहन कह रही थी पर मैं क्या करूं भैया, डॉक्टर कह रहा है उसका नाक नहीं है, गाल नहीं है, कान नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने कहा विश्वास कर और प्रार्थना कर। सुनिए, मैंने यही कहा विश्वास कर और प्रार्थना कर। फोन रख, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं और हम दोनों भाई बहन मिलकर प्रार्थना करेंगे एक चमत्कार के लिए। और तू रो मत, चिंता मत कर, केवल और केवल प्रार्थना कर। और मैं भी इधर से प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने फोन रखा, मैं घुटने में आया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और मैंने कहा हे मेरे परमेश्वर, उस बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बहन के गलती की वजह से ऑलरेडी उसका एक जो बेटी है वो विकलांग है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए क्या हुआ पता है, ये सच्ची बात है। मैं प्रार्थना कर रहा था, बहन रोते हुए आंसू के साथ वो भी प्रार्थना कर रही थी और हम दोनों की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, माँ उस बच्चे को जन्म देती है और जन्म देती ही उसका क्या शब्द होगा, माँ का क्या शब्द होगा, बच्चों को मेरे पास लाओ। हालेलुया। यही होगा ना। जैसे ही उस बच्चे, उस माँ ने उस बच्चे का डिलीवरी किया, जन्म दिया, उस माँ ने चिल्लाकर कहा बच्चों को मेरे पास ले आओ। और जैसे ही नर्स ने उस बच्चे को माँ को दिया, माँ ने उस बच्चे को देखा, सीने से लगाया, हाथ उठाया और कहा धन्यवाद प्रभु जी, आपने डॉक्टर के सारे कहे हुए बातों को कैंसिल कर दिया। मेरे बच्चे का आपने नाक बना दिया, मेरे बच्चे का आपने गाल बना दिया, मेरे बच्चे का आपने कान भी बना दिया। शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रार्थना का उत्तर दिया। और पता है, सुनिए अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनिए सुनिए, विश्वास की प्रार्थना संभव को संभव करता है। कान खोलिए, विश्वास की प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। विश्वास की प्रार्थना आपके जीवन पर आशीष के लहर ला सकता है। विश्वास की प्रार्थना बंद दरवाजों को खोल सकता है। और विश्वास की जो प्रार्थना है दोस्तों, आपके जीवन पर हर एक प्रकार के आशीष और बरकत को ला सकता है। हालेलुया। सुनिए, पता है मेरे भाई और बहनों, उस बहन ने उस बच्चे का नाम क्या रखा, स्तुति। उस बच्ची का नाम क्या है, स्तुति। और आज वो बच्ची स्कूल जाती है और पढ़ाई कर रही है, क्योंकि कोई उसके लिए प्रार्थना किया था, कोई बहन विश्वास किया था। हालेलुया। इब्रानियों 11वें अध्याय 1 पद कोई पढ़ सकता है। इब्रानियों
की पत्री 4वें अध्याय पहला पद। विश्वास, आराम से बच्ची, विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कितना महान है हमारा परमेश्वर, जो वचन के द्वारा आप सभी से कह रहा है, विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हम विश्वासी उन पर विश्वास करते जो दिखाई नहीं देता। अब कुछ लोग बोलेंगे तो तुम पागल हो, तो मैं उससे कहूंगा आपने सच कहा, हाँ मैं पागल हूं। आप कह सकते हो मेरा दिमाग खराब है, आप कह सकते हो मेरे दिमाग में भूसा भरा है, अब जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मैं उस पर विश्वास करता हूं जो अनदेखी है। मेरा परमेश्वर अनदेखा है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर अनदेखा है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। मेरा आशीष अनदेखा है, मैं उस पर भी विश्वास करता हूं। हालेलुया। यही बात इब्रानियों की पुस्तक कहता है। दोस्तों विश्वास करिए। सुनिए, आपके घुटने में दर्द है, हाँ है, विश्वास करिए। आप बोलोगे वो दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए कह रहा हूं विश्वास कर, क्योंकि देखी हुई वस्तु कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद से हमारा मन, हमारा विश्वास उसमें से उग जाता है। आप नई फोन लेते हैं, कितना खुश रहते हैं, वो मेरी फोन, माई फोन, वो चलाते, इधर सबको देखा, देखो मैंने नया फोन लिया। अब नई टीवी लेते, सबको बताते, देखो मैंने नई टीवी लिया। अब नया गाड़ी लेते, सबको बताते, फोटो खींचकर व्हाट्सएप करते, देखो मैंने नई गाड़ी लिया। कुछ दिन के बाद वो मोबाइल कहीं पड़ा रहता है। अब उतना उसमें प्रेम नहीं है, उतना उसमें लगाव नहीं है। कुछ दिन के बाद टीवी बिगड़ गया, वो कहीं कचरे में पड़ा हुआ है। कुछ दिन के बाद आपकी गाड़ी जो आपने लिया था, अब आपका मन कहता है, दिल दुखता है, चलाने की इच्छा नहीं होता है, वो भी एक जगह पड़ा हुआ है। देखी हुई वस्तुओं कुछ दिन के लिए रहता है, अनदेखी वस्तु सदा के लिए रहते हैं। यह बात पौलुस ने कहा है 2 कुरिन्थियों 4 के 16 से लेकर 18 पद में। देखी हुई वस्तुओं को आप शीघ्र ही प्राप्त कर सके, अनदेखी वस्तुओं के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको परिश्रम करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात आपको प्रार्थना करना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए अनदेखी जो वस्तु है वो सदा बना रहता है। आपके आशीष अनदेखी है, प्रार्थना करिए, वो प्रकट होगा आपके जीवन पर। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके जो अनदेखी आशीष है वो गोपनीय है। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन पर उसे प्रकट करेगा, क्योंकि शक्ति, सामर्थ परमेश्वर दिखाई नहीं देता। शक्ति, सामर्थ परमेश्वर दिखाई नहीं देता, पर ये है। हालेलुया। और आप जैसे ही प्रार्थना में लगते हैं, सुनिए इस प्रकार से, जब आप प्रार्थना में लगते हैं और कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे में ये बीमारी है, ये भी बीमारी है और ये भी बीमारी है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन पर काम करेंगे और आपके आशीष मेरे जीवन पर आएगा, और मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ मैं इसे मांगता हूं और ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। जब आप ये प्रार्थना करते हैं, वो वस्तु जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो चमत्कार जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो मिरेकल जो दिखाई नहीं दे रहा था, आपके जीवन पर प्रकट होगा। हमें किस तरह से प्रार्थना करना है? आयुब के जैसे। कान खोल लीजिए। हमें किस तरह से प्रार्थना करना है? आयुब के जैसे। आयुब के पुस्तक 19 के 25 में आयुब कहता है, मैं विश्वास करता हूं, सुनिए, मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर जीवित है और एक दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा और मुझे छुड़ा लेगा। क्या आयुब ने परमेश्वर को देखा था उस समय? क्या उसने अपने छुटकारा को देखा था? क्या उसने अपने दुगना आशीष को देखा था? पर एक चीज को देखा था, और वो था विश्वास। उसने विश्वास को देखा था, मैं विश्वास करूंगा मेरे परमपिता परमेश्वर पर, और वो कहता है वो खड़ा होगा इस पृथ्वी पर और मुझे छुड़ा लेगा। और पता है, जब उसने ये प्रार्थना किया, जब उसने ये प्रे किया परमेश्वर से, प्रे टू गॉड, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर खड़ा हुआ, आयुब को छुड़ा लिया, बीमारी से चंगा किया, जितने संपत्ति नष्ट हुआ था दुगना संपत्ति दिया। और परमपिता परमेश्वर ने आयुब को दुगना आशीष देकर हर प्रकार के आशीष से छुड़ा लिया, हर प्रकार की बीमारी से छुड़ा लिया, हर प्रकार के श्राप से छुड़ा लिया। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यदि आप विश्वासी हैं, चलिए हमें इसे इस तरह से लेते हैं, इस तरह से हम देखेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ो और उसके आंखों में देखते हुए उसे प्रचार करना, उसे मसीह शिक्षा देना। हाँ, आंखों में उसके देखते हुए, मेरे आंखों में मत देखो, उसकी आंखों में देखो। यदि तुम विश्वासी हो, यदि तुम विश्वासी हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सुबह प्रार्थना करो, शाम में प्रार्थना करो, जब भी नींद खुलता है तब प्रार्थना करो, क्योंकि तुम विश्वासी हो। आमीन, हालेलुया। हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आश्चर्य कामों के लिए आए हैं, बाइबल कहता है, और उनके अपने विश्वास के अनुसार उन्हें उत्तर भी मिला। कनानी स्त्री रोते हुए प्रभु के पास आती है, पुकार कर कहते हैं, हे प्रभु दया कर। यीशु जा रहा था, वो फिर पुकारते, हे यीशु दया कर। यीशु जा रहा था। तीसरी बार, हे यीशु दया कर। यीशु जा रहा था। चौथी बार उस स्त्री ने पुकार कर कहा, हे यीशु दया कर। तब चेले कहते हैं, हे प्रभु उसका भी सुन ले, वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, उसका भी सुन ले। यीशु रुकता है और चेलों से कहता है, मैं केवल इजराइल के लोगों के लिए भेजा गया हूं। वो महिला सुन रही थी, वो महिला कहती है, हे स्वामी मुझ पर दया कर। यीशु ने कहा, तुझे क्या हुआ है? सुनिए, ये बात मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। पता है, उस महिला ने कहा, हे प्रभु दया कर, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, और वो इतना जोर जोर से चिल्लाती है, इतना हाथ पांव को पटकती है, इतना भागती है कि मैं उससे तेरे पास नहीं ला सकी। दया कर मेरी बेटी पर। यीशु ने कहा, मनुष्यों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डाला जाता। वो उस स्त्री का जवाब था ये, पर प्रभु कुत्ता भी तो वही खाता है जो मनुष्यों के मेज से गिरता है। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास बड़ा है, खुशल से, खुशी के साथ, आनंद मनाते हुए यहां से तू घर जा, क्योंकि जैसे तूने विश्वास किया है मैंने तेरे लिए काम कर दिया है। जिस उम्मीद विश्वास को लेकर वो कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई हुई थी, यीशु ने कहा, मैंने वो काम कर दिया क्योंकि तेरे विश्वास है और तूने प्रार्थना किया है, जा तूने प्रतिफल पा लिया। वो महिला दौड़ते दौड़ते अपने घर जाती है और क्या पाती है, उसकी बेटी जो चिल्लाया करती थी अभी शांत बैठी है, उसकी बेटी जो हाथ पांव को पीटा करती थी अभी शांत बैठी है। और वो माँ अंदर जाकर अपने बेटी के पास जाकर कहती है, हे मेरी बेटी क्या तू ही है? सुनिए, हे मेरी बेटी क्या तू ही है? वो कहता, हाँ माँ मैं हूं। आज सोचिए उनके बीच कितना आनंद आया होगा। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखे होंगे, दोनों एक दूसरे को गला मिला होगा, और वहां पहली बार वो घर में खुशी की लहर दौड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि एक मां ने विश्वास के साथ प्रभु के पास गई थी, एक मां ने विश्वास के साथ निवेदन की थी। हालेलुया। बाइबल कहता है यीशु मसीह के पास हजारों लोग विश्वास के साथ आया करता था, और यीशु मसीह विश्वास के अनुसार उनको उत्तर दिया करता था। सूबेदार विश्वास के साथ आया। सुनिए, लहू बहने वाली स्त्री विश्वास के साथ आई। वो मृत पड़ी हुई जो लड़की थी, उसके पापा विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आया, और सभी व्यक्तियों ने प्रतिफल पाया। हम लोग आराधना में आते हैं, हम लोग आराधना कर रहे थे, हम सभी गीत गा रहे थे, रब की होवे शान हमेशा, रब की होवे शान। रब का अर्थ होता है परमेश्वर, और उसकी प्रशंसा, सना का अर्थ है प्रशंसा, स्तुति हमेशा हो। हम गीत गा रहे हैं ना, और मैं देख रहा था कुछ लोग, रब की होवे शान हमेशा, रब की होवे शान, रब की होवे।
पहले पहले बार आता है तो समझ आता है कि पहले पहले आ रहे हैं, लेकिन 8 साल से आप चर्च आ रहे हो और अभी भी आपका हरकत दूध पीते बच्चों के समान है। हाँ? मेरे प्रियो, पता है आपको ये बात पता होना चाहिए, बाइबल गवाह है, मैं उसकी गवाह हूं जो हजारों करोड़ों में आशीष को देखा है अपने जीवन पर। कान खोल लीजिए, जितने लोगों ने विश्वास के साथ प्रभु के पास आया और वे व्यक्तियों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसके जीवन पर काम किया। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे यीशु ने कहा हो कि तू खाली लौट जा, तू खाली जा। यीशु मसीह ने हर एक के जीवन पर चमत्कार किया क्योंकि उन लोगों ने विश्वास किया था। कान खोल लीजिए, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, यीशु ने उन्हें चंगा किया। मिर्गिन से पीड़ित व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह ने उसे भी चंगा किया। हालेलुया। अब 2 अंधों की प्रार्थना सुने, उन लोग क्या कह रहे हैं 27 पद में। हे दाऊद की संतान, यीशु से कह रहे हैं, हे दाऊद की संतान यीशु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम देखना चाहते हैं। यीशु ने 28 पद में क्या कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? यीशु प्रश्न रखा उनके सामने, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? आज भी प्रभु यीशु मसीह यही प्रश्न आपके सामने रखता है, क्या आपका विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? आपका विश्वास यीशु के लिए बहुत मायने रखता है। आपका विश्वास यीशु के लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आपका बाहरी स्वरूप को नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर के विश्वास को देखता है। यदि आप टूटे और पीछे और विश्वास लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और टूटे हुए मन को नया करता है, आपके विश्वास के अनुसार अब वो आपके जीवन पर काम करता है, आपके वो अंदर आपके विश्वास को वो देखता है यीशु मसीह। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी विश्वास में आएगा इस चर्च में वो आशीष लेकर जाएगा। यदि वो बीमारी से रोते हुए आएगा तो वो आनंद करते हुए नाचते हुए अपने घर लौटेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके विश्वास को देख रहे हैं। मैं कितने बार लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हें विश्वास है? और बड़े आसानी से वो लोग कह देते हैं विश्वास है। छत्तीसगढ़ी भाषा में वे लोग कहते हैं विश्वास है तभी तो आया होगा। बड़े आसानी से कह देते हैं विश्वास है तभी तो तेरे पास आया हूं। मैंने कहा एक हम विश्वास करने लगे। हाँ आबा विश्वास दिखाओ कागा। हाँ मैं कहता हूं ठीक है देखा, किसे देखा थेगा? हालेलुया। आपको पता है, सुनिए, मैं मानता हूं आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया, मैं मानता हूं कि आपके अंदर विश्वास है। अब सुनिए, विश्वास है, सुनिए मैं अच्छी बात कर रहा हूं, मैं मानता हूं आपके अंदर विश्वास है, मैं जानता हूं आप विश्वास करते हो, मैं जानता हूं आपको किसी ने बताया और विश्वास के साथ आप यहां आए हुए हैं, लेकिन आशीष तब मिलेगा जब आप प्रार्थना करोगे। इसे इस प्रकार से देखिए, मेरे तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, ये विश्वास है और ये आपका प्रार्थना है। आप विश्वास करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बाइबल कहता है आपको प्रार्थना भी करना पड़ेगा। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, ये ऐसा आता है, ऐसा जुड़ता है और एक बड़ी मिरेकल होता है, चमत्कार होता है, क्योंकि केवल आपने विश्वास नहीं किया, आपने प्रार्थना किया और दोनों मिला और एक चमत्कार हुआ। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 पद, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह यहां दोनों को कहता है, विश्वास और प्रार्थना मांगो मिलेगा। हालेलुया। विश्वास और प्रार्थना मांगो मिलेगा। चलिए आप लोग भी करिए। हाँ, राइट हाथ उठाइए, दाएं हाथ बोलिए, विश्वास प्रार्थना मांगो मिलेगा। विश्वास प्रार्थना मांगो मिलेगा। हालेलुया। जब आप ये अपने घर में करोगे ना, कोई कहेगा लगता है पागल हो गया है, 108 को बुलाओ, 108 आएगा और वो भी सुनेगा क्या कर रहा है ये व्यक्ति।
विश्वास प्रार्थना मांगो मिलेगा, विश्वास प्रार्थना मांगो मिलेगा, विश्वास प्रार्थना मांगो मिलेगा, विश्वास प्रार्थना मांगो मिलेगा। हालेलुया। अब जैसे आपके घर में आएगा, अब ये कहेगा तुम पागल हो। नो, मैं पागल नहीं हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। आप भी करो मेरे साथ, आइए आप भी करो, विश्वास प्रार्थना मांगो मिलेगा। हालेलुया। और वो व्यक्ति जो 108 वाला व्यक्ति है वो चुपचाप चला जाएगा। हालेलुया। मिलेगा। हम लोग गीत गाते हैं ना, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हो धर्मी जन की विश्वास की तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करो आराधना अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। इसी में सुनिए एक पद है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तुम। हालेलुया। कितना अच्छा हमारा प्रभु है दोस्तों। वो कहता है मांगो, ये बाइबल के ही वचन है, मत्ती 7 का 7, 8, 9, 10 और 11। उसमें लिखा है मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है वो पाता है, जो ढूंढता है उन्हें मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। हालेलुया। जब हम मांगते हैं प्रभु सुनता है, वो कार्य में लग जाता है, स्वर्गदूत कार्य में लग जाता है, पवित्र आत्मा कार्य में लग जाता है, और परमेश्वर कहता है उसने मांगा है जाओ और जाकर उसे देकर आओ। हालेलुया। उसे देकर आओ, उसे देकर आओ। 2016 की बात है, एक बहन आई थी और वो तीसरी कतार में थी, वो तीसरी कतार में समझना, और वो प्रभु से मांग रही थी, दाएं बाएं आगे पीछे किसी से उसे कोई लेना देना नहीं था। और मैं जानता हूं उस बहन को ना दाएं खड़े हुए लोग जानते हैं ना बाएं खड़े हुए लोग जानते हैं। और वो बहन हाथ उठाई और वो छत्तीसगढ़ी भाषा में, हे मोर प्रभु यीशु, उसकी प्रार्थना, हे मोर प्रभु यीशु, मैं तोर से मांगत हो, मोला ते दे, मैं कहत हो मोला ते दे। धन्यवाद प्रभु का, छत्तीसगढ़ी प्रार्थना भी सुनता है प्रभु। हालेलुया। वो प्रार्थना की, सुनिए सच्ची बात है, उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मैं तोर से मांगा था मोला ते दे, मैं कुछ नहीं जानो मोला ते दे, मैं तोर पास आहा तोला देल पढ़ी ते हम मोला दे। जब आराधना और प्रचार खत्म समापन हुआ, मैंने उस बहन से कहा इधर आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वो बहन कहती है मैं नहीं आऊंगी। मैंने पूछा क्यों? उस बहन ने कहा मैं पा लिया, आपके पास आने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रार्थना किया और मुझे मिल गया। हालेलुया। मैंने कहा तू धन्य है बहन, इतने भीड़ में एक तू ही है जो मेरे पास नहीं आई है, बाकी सभी आए हैं, मेरे भी एनर्जी को लेकर चले गए। हालेलुया। मैंने कहा काश आपकी जैसे सारे लोग होते हैं, वे लोग भी कहते हैं मैंने मांगा और मैंने पा लिया। हालेलुया। वो बहन चंगी हो गई, उसने मांगी और पा लिया। ये होना चाहिए हर एक के साथ। आप भी प्रार्थना करिए, परमेश्वर की ओर हाथ उठाइए। पता है वो इतना दयालु है दोस्तों, वो इतना दयालु है। मैं सच कह रहा हूं, सुनिए, वो इतना दयालु है। आपके पास आकर वो ये नहीं कहता
बोल पिछले दिन तूने क्या पाप किया था, बोल तूने कैसा धर्म के काम किया था, तूने मेरे दिल को दुखाया था। नहीं पूछता दोस्तों, वो आता है और आप प्रार्थना करते हैं और आप मांगते हैं और आपको मिलता है। हालेलुया। अब कान खोल लीजिएगा। अंधों ने उससे कहा, दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? दोनों अंधे ने कहा, हाँ प्रभु। तब यीशु मसीह उनके आंखों पर अपने हाथ को रखता है और छू कर कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 19:29। उनके आंखें तुरंत खुल गया, तुरंत खुल गया। यह बात को सर्वदा स्मरण रखना। मेरे तरफ देखिए, इस बात को सर्वदा याद रखना। जितने बार आप प्रार्थना करें, जितनी बार आप प्रार्थना करें, उतने बार आपको विश्वास करना है। हालेलुया। जितने बार आप प्रार्थना कर दे, उतने बार आपको विश्वास करना है कि जो कुछ आपने मांगा है आपको मिल गया। आपने मांगा है, आपको मिल गया। अब आप लोग कहते होंगे कि भैया पर हमने मांगा, हम तो देख नहीं पा रहे। विश्वास करो। विश्वास यही है जो हमने इब्रानियों 11 के पहले में पढ़ा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का। आपने प्रार्थना किया, अब आपको विश्वास करना है कि मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल गया। मैंने जो मांगा है मुझे मिल गया। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते और कहते हैं कि हे स्वामी, हमें कोढ़ से शुद्ध कर। यीशु ने कहा, जाकर अपने आप को याजक को दिखा। वे 10 के 10 कोढ़ी जा रहा था विश्वास के साथ कि हम याजक के पास जा रहे हैं, एक चमत्कार होगा, हम याजक के पास जा रहे हैं। और बाइबल कहता है वे लोग याजक के पास पहुंचा भी नहीं था, आधे बीच में, आधे ही रास्ते में वे लोग चंगे हो गए। आधे रास्ते में चंगे हो गए। अब बाइबल क्या कहता है? वे याजक के पास नहीं गए, एक लौट कर यीशु मसीह के पास आया और यीशु के पास आकर कहता है, प्रभु जी हम कोढ़ से शुद्ध हो गए। अब यीशु ने कहा, जा गवाहियां दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यदि आपने प्रार्थना में मांगा है, अब आपने मांगा है, आपको विश्वास करना है कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल गया। यही बात याकूब के पत्री 1 अध्याय 5 से लेकर 7 तक में लिखा है। सभी निकालिए। जी हाँ, निकालिए। याकूब का पत्री 1 अध्याय 5वें पद। जी हाँ, पढ़िएगा। हाँ, आराम से ब्रदर। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे और बड़े हिवाव से आनंद से भरकर वो सबको देता है जो मांगता है। परमेश्वर उन्हें देता है। आगे, और उनको किन्हें दी जाएगी? जो मांगता है उन्हें दी जाएगी। आगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ ना संदेह करे, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति होता है, समुद्र की लहर के समान होता है, जो हवा से बहते हुए उछलती है। ऐसा मनुष्य कभी यह ना समझे कि मैं परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाऊंगा। अब सुनिए, बाइबल कहता है आपको जो कुछ भी परमेश्वर से चाहिए मांग लो। यहां बुद्धि कहा गया है, पर परमेश्वर ने बहुत जगह कहा है जो भी मुझसे तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो। चाहे यूहन्ना 14 का आप 13-14 पढ़ सकते। मुझसे मांगो, जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन संदेह मत करना, शक मत करना। हालेलुया। हमें शक नहीं करना है। शक करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहर के समान होता है, जो कभी हवा में बहुत उछाल रहता है तो कभी नीचे रहता है। उनके जो छाल रहता है, उछाल। ऐसा व्यक्ति कभी ना यह समझना कि मैं खुदा से कुछ भी प्राप्त करूंगा। जब भी आप परमेश्वर से मांगते, दिल खोल कर मांगे।
जब ये आपको परमेश्वर की जरूरत है, पुकारे, वो आपकी सहायता के लिए आएगा। संदेह मत करना, संदेह मत करना। अब मैं एक दिन प्रचार करने के लिए मैं एमपी गया था, एमपी। अब मैं प्रचार करके आ रहा था एमपी से, मेरा मीटिंग था और मैं शनिवार को रिटर्न हो रहा था क्योंकि रविवार मीटिंग था। सब कुछ अच्छे से हुआ। अब जब हम लोग कंवरदा के आगे शिल्पी घाटी पहुंचे, उधर से हम लोग रिटर्न हो रहे थे, अब वापस आ रहे थे, तो हम लोग आ रहे थे, अचानक एक बड़ा गाड़ी जिसमें लोहा भरा हुआ था वो पलट गया था और वो रोड के बीचों बीच पलटा था और कोई भी व्यक्ति ना इधर आ सकता था और इधर वाला व्यक्ति उधर नहीं जा सकता था और गाड़ी की एक लंबी कतार बन गया, एक लंबी कतार। अब हम लोग वहां रुके हुए थे, मीटिंग था दूसरे दिन और हमें पता चला कि इसमें लगभग 24 घंटा से भी ज्यादा समय लग सकता है। क्रेन मंगाना पड़ेगा, फिर इसे उठाएगा, उसके बाद ये रोड खुलेगा। मैंने ड्राइवर से पूछा कोई दूसरा रास्ता है? उस ड्राइवर ने हाँ एक और रास्ता है लेकिन वो खतरनाक है। मैंने कहा चलो खतरा मोल लेते हैं। सच है। और हमने प्रार्थना किया गाड़ी में और हमने गाड़ी यू टर्न लिया और उस रास्ता से हमने जाना आरंभ किया है। जब हम उस रास्ता से हम लोग जा रहे थे, हम लोग सिंगल थे, बोलेरो गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे, हम लोग केवल। ऐसा घना जंगल था। जब हम अंदर गए, घना जंगल, अंदर में हमारे अंदर डर आने लगा, हमारे अंदर डर उत्पन्न होने लगा। जितने हम लोग अंदर जाते थे उतना ही हमारा डर बनने लगा। हम लोग सोच रहे थे कहीं से कोई डाकू ना आ जाए, एक छोटा सा पत्थर रखकर वो हमें लूट सकता था। हम लोग थोड़ा और आगे गए तो हमारा डर था वो और चरम सीमा पर पहुंच गया, क्योंकि हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैं नीचे देख रहा था तो वो खाई था और कोई बैरिकेड नहीं, कोई दीवार, रोड के सड़क के ऊपर कोई भी प्रकार का रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, गिरोगे सीधा मरोगे। मैं देखता था ऐसा सीधा खाई दोस्तों, नजर भर खाई। अब मैं आगे और देखा, मेरा डर और बढ़ने लगा क्योंकि रोड जो था वो बीच से फट चुका था। वो रोड जो था ऐसा था, ऐसा इधर आधा इधर आधा और उसी में हम लोग चल रहे हैं। मैंने पुकारा और कहा प्रभु बचा ले हमें, हम आप ही की सेवा में आए हुए हैं और आपकी सेवा में जा रहे हैं। ये सेवा आपका है प्रभु, हम भी आपका है। मैंने कहा ये गाड़ी भी आपका है। हालेलुया। मैंने कहा ये आज से गाड़ी भी आपका है, बचा ले। और सच है दोस्तों, जो ड्राइवर था वो भी डर गया था बेचारा। उसको मैं देखता, वो मुझे देखता और कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ड्राइवर मुझे कोस रहा होगा। मैं इतना बात उसके चेहरा देखकर, उसके हाव भाव देखकर मैं इतना बात मुझे पता चल गया कि ड्राइवर मुझे कोस रहा है। तेरे ही वजह से हम लोग इधर आए हैं, तू ही है जो हमें इधर लाया है और कुछ भी होगा तो तुझे नहीं छोड़ने वाला। मैंने कहा पहले बस तो जा बस तो जा, फिर मत छोड़ना। हालेलुया। जैसे तैसे हमने उस घाटी को पार किया, जैसे तैसे हमने पार किया, समझिए। और कंवरधा वहां से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर और दूर था। और ड्राइवर भाई कहता है भैया पेट्रोल सिराने वाला है, गाड़ी का रिवर्स लगा हुआ है और हम लोग कंवरधा तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह सच्ची बात है दोस्तों। अब इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? आप गाड़ी रोककर किसी की इंतजार करोगे? आप क्या करते दोस्तों? उसने सीधा कहा देख सकते भैया पेट्रोल डीजल खत्म, अब गाड़ी आगे थोड़ा दूर जाएगा, उसके बाद गाड़ी रुक जाएगा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाड़ी बस मत रोकना। हालेलुया। तू गाड़ी रोकेगा कहीं ना कहीं से कोई भी डाकू निकल आएगा। डाकू नहीं निकले आएगा तो शेर निकल आएगा, वो नहीं तो चीता निकल आएगा। अरे हम लोग जंगल में हैं। मैंने कहा तू गाड़ी भगाते रहे भाई, गाड़ी बस मत रोकना। उसने कहा भाई
डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, क्या करोगे? मैंने कहा तू भगा, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। वो गाड़ी चला रहा था और मैंने आंख बंद किया और मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु जी, आपने कहा है भजन संहिता 81 के 10 में मुंह खोल मैं भर दूंगा। आपने कहा है प्रभु जी मैं अपना मुंह खोल रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जितना हमें डीजल पेट्रोल की आवश्यकता है वो सब कुछ हमें पर्याप्त रूप से मिल जाने पाए, और हमारा जो सफर है जब तक हम गाड़ी ना रोके तब तक गाड़ी रुकने ना पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं और विश्वास करता हूं, आमीन, हालेलुया। मैंने अपना आंख खोला, मैंने कहा गाड़ी रुका, उसने कहा नहीं भगाते जा। मैंने कहा गाड़ी रुका, उसने कहा नहीं भगाते जा। हालेलुया। और अब यकीन करोगे, हम लोग कवर्धा पहुंचे। कवर्धा के पेट्रोल पंप में जब गाड़ी पहुंचा और हमने रोका तो वही रुका। मैं सच कह रहा हूं, जब हमने गाड़ी को बंद किया तब गाड़ी रुका और हमने पेट्रोल भरवाया। ये सच्ची बात है। तो प्रभु ने मुझे वचन दिया, दूसरा राजा 4 अध्याय में एक विधवा थी और बाइबल कहता है उसका सब कुछ खत्म हो गया था, पति चला गया था, संपत्ति चला गया था और वो कर्ज में था। और जो कर्ज दिया था वो आया था उसके 2 बेटे को ले जाने के लिए कि कर्ज दे, नहीं तो हम तेरा 2 बेटा है उसे अपने साथ ले जाएंगे, और जब तक तुम्हारा कर्ज चुका नहीं जाता तब तक तुम्हारा ये 2 बेटा काम करेगा। उसने पुकारा और कहा है, हे परमेश्वर के दास एलीसा, मेरा पति सदा परमेश्वर की सेवा किया है और ये क्या है, मेरा आंखों का तारा है, 2 जन उसे भी ले जाएगा तो फिर मैं किसके लिए जीऊंगा? एलीसा ने कहा प्रभु का नबी था, तेरे घर में क्या है? उस विधवा ने कहा कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, तेल रखने वाले वस्तु में थोड़ा सा तेल है। एलीसा ने कहा उस तेल को मेरे पास ले आ, उससे क्या होगा? क्या ये छोटा सा थोड़ा से तेल में तू मेरा कर्जा चुका देगा? उससे क्या होगा? एलीसा ने कहा लेकर तो आ मेरे पास। अब देखिए दोस्तों, यह बात वो विधवा नहीं जानती थी, लेनदार नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि वो एक बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। उस तेल को लाया एलीसा के पास। एलीसा ने कहा तू पड़ोसी के घर में जा और जितने बर्तन मिले सब ले आ, सब ले आ। तेरे घर में जितने बर्तन है सब ले आ, जितने तेरे मोहल्ले में बर्तन है सब ले आ, लेकिन खाली बर्तन लाना। हालेलुया। और एलीसा ने प्रार्थना किया, उस तेल पे प्रार्थना करके उस तेल को उस विधवा को दिया और कहा जितने खाली बर्तन है सब में डालना, लेकिन रुकना मत। तुम्हारा जो हाथ है वो रुकना नहीं चाहिए, और तुम्हारे 2 बेटे को भी अपने साथ ले ले और इनसे कहे जितने बर्तन मिलते सब ला। और प्रार्थना किया विश्वास के साथ, उस तेल को उस महिला को दिया। वो महिला उंडलने लगा, उनके बच्चे उडलने लगा तेल, और जितने खाली बर्तन था सब में डाल रहा था। तेल निकल ही रहा था, निकल ही रहा था, निकल ही रहा था, तेल बंद नहीं हो रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। उस महिला ने कहा क्या और बर्तन है? बच्चों को जवाब था नहीं, सारे बर्तन में तेल भर गया। उसके बाद तेल रुका जब उसने कहा कि भर गया। जब मैंने कहा रोक भाई, हम लोग पेट्रोल पंप में आ गए, तो ही रुका, नहीं तो वो घोड़ा कहां तक भी आ जाता मेरे घर तक। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है दोस्तों। उसने कहा है अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ दे, फिक्र ना कर, मैं उस मार्ग को पूरा करूंगा। भजन संहिता में आप परमेश्वर पर भरोसा करके आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। मार्ग में कठिनाई आएगा, समस्या आएगा, विपत्ति आएगा, यातनाएं आएंगे, लेकिन पिता परमेश्वर उस मार्ग को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर उस मार्ग को पूरा करेगा। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा दोस्तों, कभी भी नहीं। और पता है जब तेल भर गया तो एलीसा ने कहा जितना तेल है सबको बेच, जितना कर्ज है उस सारे कर्जों को छुड़ा लेना, चुका देना, और जो बेचने के बाद तेल बचेगा उससे अपना जीवन निर्वाह करना। इतना परमेश्वर ने दिया था दोस्तों। हालेलुया। याद रखिए जब परमेश्वर देता है तो बहुतायत से देता है। हम इतना देता है दोस्तों, जो हम मांगते हैं उससे चुगना देता है। इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं, विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मांगे, वो आपको देगा। हालेलुया। क्या आप
इस प्रकार से आनंदित होते हैं कि आपने जो मांगा आपको मिल गया? बताइए, क्या आपको प्राप्त करने से पहले ही यह कहने का आश्वासन है कि यस मैंने मांगा है और परमेश्वर ने मुझे दिया है? यीशु मसीह, देखिए ये यीशु का कहा हुआ शब्द है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 41 और 42 पद। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली और मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और आपको पता है 5000 लोगों को खिलाने से पहले उसने प्रार्थना किया था। लाजर मुर्दा को जिंदा करने से पहले उसने प्रार्थना किया था। और प्रार्थना क्या था? पिता तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। पिता तेरा धन्यवाद, तूने मेरी। हालेलुया। लाजर जिंदा नहीं हुआ है भाई, 5000 लोगों को खाना नहीं खिलाया है भाई, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि तूने मेरी सुन ली। सोचिए कितना बड़ी बात है दोस्तों। तब वो प्रार्थना करके कहता है हे लाजर निकल आ, और लाजर निकल आता है। तब उसने कहने के बाद लोगों को खाना खिलाया। हालेलुया। चलिए मैं एक कहानी बता के खत्म करूंगा, सुन लीजिए, 5 मिनट है, सुनिए। एक बार जॉर्ज मुलर, परमेश्वर का महान सेवक था जॉर्ज मुलर, प्रार्थना सभा में वो जा रहा था और वो समुद्र जहाज में यात्रा कर रहा था दोस्तों। रास्ते में अचानक कोहरा छा गया और जहाज रुका और जहाज का जो कप्तान था उसने आकर कहा आगे अब हम सफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोहरा छाया हुआ है और हमें कुछ महीने यहां रख सकता है और हम लोग यहीं रुकेंगे कुछ महीने। जॉर्ज मुलर प्रार्थना करने लगा और प्रभु से वो कहता है हे प्रभु इस कोहरा को हटाओ, हमें आगे यात्रा करने दो, मुझे कुछ दिनों के बाद प्रार्थना सभा में भाग लेना है। जॉर्ज मुलर प्रार्थना कर रहा था। जहाज का जो कप्तान था, जहाज का कप्तान, उसने देखा कि प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करके जॉर्ज मुलर जस्ट उठा था। कप्तान कहता है मैं भी प्रार्थना करूंगा। तब जॉर्ज मुलर कहता है रुक जाओ, मैंने प्रार्थना कर लिया है, अब खिड़की से झांक, जहाज चालू कर और हमें आगे बढ़ना है। कप्तान खिड़की से झांकता है और वो देखता है कि जितना कोहरा था वो सब हट गया था, सब कुछ हट गया था। कप्तान ने जहाज चालू किया और वे लोग आगे बढ़ गए। ये सच्ची बात है दोस्तों। क्यों हुआ? क्योंकि जॉर्ज मुलर ने प्रार्थना किया था। मेरे प्रियो, जीवन में समस्या आएगा, जीवन में कोहरा आएगा, आपको प्रार्थना करना है। आपसे वो कोहरा नहीं हटेगा। कान खोल लीजिए, आपसे वो समस्या नहीं हटेगा। आप उस समस्या से अब समस्या को नहीं हटा सकते हैं। आप माथा पटक लोगे फिर भी समस्या नहीं हटेगा। अब माथा पटकोगे आपके बच्चे सुधर जाएगा? नहीं, वो लोड़िया ला कर पटक देगा। आज के बच्चे ऐसे हैं आज के बच्चे ऐसे ही हैं। आप कहोगे ना ऐसा कर दो, नहीं करेंगे, नहीं होगा भाई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:27 में, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ाता होगा? चिंता करने से नहीं होगा दोस्तों। प्रार्थना करिए, परमेश्वर के हाथ में सौंपे। परमेश्वर है जो बदल सकता है, परमेश्वर जो है वो काम कर सकता है, परमेश्वर जो है अंधकार को उजाला कर सकता है, परमेश्वर है वो कोहरा को दूर कर सकता है और परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए दोस्तों चिंता मत करो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, उससे काम करने दो। क्या आपने विश्वास के साथ की गई प्रार्थना सामर्थ्य को देखा है? विश्वास के साथ प्रार्थना की हुई सामर्थ्य को देखा है? नहीं देखा है तो परमेश्वर को उन कामों को करने दो। विश्वास वो कर सकता है जो परमेश्वर कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास वो कर सकता है जो परमेश्वर कर सकता है। और विश्वास और परमेश्वर को सब कुछ करने दो, सब कुछ करने दो। और विश्वास और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, हर एक काम। मरकुस रचित सुसमाचार 11:24, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही बाइबल कहता है दोस्तों। हालेलुया। चलिए, अब हमने मांगा, अब हमें विश्वास करना है और वो काम हो जाएगा। आमीन। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, ये आखिरी बार है, फिर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। एक दूसरे का हाथ पकड़िए,
जी हाँ, प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो, तब वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, तब वो हमारे लिए हो जाएगा। आमीन, आमीन। वेरी गुड।